आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। मैं उमर मलिक। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन और 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के अंदर रसाकशी। जी बिल्कुल, जमातों के अंदर उम्मीदवारी को लेकर काफ़ी रसाकशी देखने को मिली है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी हो। हर एक जगह रसाकशी देखने को मिली है उम्मीदवारी को लेकर। और वहीं ये चीज़ भी सामने आई है कि बहुत से ऐसे चेहरे जो बतौर आज़ाद जो है वो सामने आए हैं। ब्यूरोक्रेट्स भी रह चुके हैं, जुडिशरी में भी रह चुके हैं। बिल्कुल इस वक्त ऐसा ही चेहरा हमारे साथ है। साबका सेशन जज और साबका पीएससी मेंबर मोहम्मद ज़ुबैर चौधरी साहब हमारे साथ हैं। इन्होंने भी असेंबली हल्का राजौरी से बतौर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो उम्मीदवारी दर्ज करवाई है और इनकी मुहिम भी चल रही है। इसी तरह से बहुत से चेहरे हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजौरी ज़िला के अंदर, जो बतौर आज़ाद जो है वो सामने आए हैं, अपनी अपनी पार्टी को खैराबाद कह कर आए हैं। हालांकि ज़ुबैर साहब की हिस्ट्री ये थी कि कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन इनकी नहीं रही है। जुडिशरी के बाद पीएससी और पीएससी के बाद सोसाइटी के अंदर आकर खिदमत खलक करना और उसके बाद एकदम से जब असेंबली इलेक्शन हुए और असेंबली इलेक्शन में आ जाना सामने, इन्हीं चीज़ों पर हम इनसे बात करेंगे। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है। कभी खैर। ज़ुबैर साहब, जुडिशरी में आपने एक बड़ा लंबा अरसा दिया, उसके बाद 2-3 साल या 4 साल आपको पीएससी में भी जो है वो खिदमत अंजाम देने का मौका मिला। एकदम से सियासत में आना, हालांकि जुडिशरी के लोगों को बड़ा कम देखा गया है, लेकिन मेरे ख्याल से पिछले 2-4-5 साल से जो है जम्मू कश्मीर में ये रहा है। हुसैन मसूदी साहब के बाद ये जुडिशरी के लोग भी अब जो है सियासत में कूद रहे हैं। तो पहले तो आप यही बताएं कि आपको एकदम से सियासत के अंदर आपने एंट्री की और एकदम से वो भी इलेक्शन में आप आ गए, तो इस सब में क्या क्या राज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 25 साल सर्विस की है जुडिशरी में और उसके बाद 3.5 साल पीएससी में रहा और मेरा कैरियर जो है अल्लाह के फजल से बेदाग रहा है। और मेरी अंदर जो है, मेरा अंदर का आदमी वही मुझे ये कहता है कि आप खिदमत खल्क करें, खिदमत किसी के साथ नाइंसाफ़ी मत हो। और पीएससी में भी मैंने इस अपने इलाके राजौरी पुंछ की रिप्रेजेंटेशन के लिए पूरी कोशिश की और हर तबका के लोगों की मदद करने की मैंने कोशिश की। लेकिन अब मेरा आपका सवाल है कि अब आप जुडिशरी में न सारी पॉलिटिक्स में क्यों उतरे हैं। उसकी वजह यह है कि नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी जो कुछ कालाकोट से, कुछ बुद्धल से और राजौरी से मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएगी। और यहाँ जब उसको हमने देखा तो प्रेजेंटली बहुत बड़ा वैक्यूम है, लीडरलेस कॉन्स्टिट्यूंसी। मुझे कुछ लोगों ने कहा जी आप आए, आपका समाज में एक मकाम है, आप लोगों में से हैं, आप हमेशा वो लोगों में रहे हैं, तो आप आए, हम सलाह करते हैं। जब मैं राजौरी आया, घर में बैठा, तो मुझे लोग घर में आए, उन्होंने कहा हम समझते हैं अगर आप सियासत में आए तो हमारे ये वैक्यूम जो है ये फिल अप हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं नहीं इस काबिल, या मैं अभी नया सब दोष हुआ हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने कहा 1-2 दिन मुझे सोचने का मौका दो। और उन्होंने और लोग कोई 500-700 जो हर तबका से, हर कोने से कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आए और उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और उन्होंने ये कहा कि कैंडिडेट तो और लोग भी हैं लेकिन वो इतने एक्सेप्टेबल नहीं है, आप नया चेहरे हैं, यहाँ पुराने लोग भी हैं, लेकिन उनको हमने वोट भी दिए, फिर वो वापस हमें नज़र नहीं आए, हम उनसे इत्फाक नहीं रखते। मुझे कहा गया कि आप, मैंने कहा ठीक है, आपका फैसला सर आंखों पर, मैं आपकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे साथ दें। उन्होंने वादे किए और मैंने ये
शुरू कर दिया कि मान के और काम शुरू कर दिया। आपने और इंशाअल्लाह इसमें मुझे अल्लाह ताला पर ये भरोसा है कि मुझे कामयाबी भी मिलेगी। आपने किसी सियासी जमात की तरफ कोशिश नहीं की कि कोई सियासी जमात की तरफ से आप मैंडेट लेकर आते हैं और आप कॉन्टेस्ट करते हैं यहाँ से? देखिए, सियासी जमातें जो हैं उन्होंने तो पहले ही एक वो कहते हैं ना कुछ फील्ड छोड़ दी है, कुछ बंदरबांट की, कुछ इधर किया वो किया, और जो लोग चेहरे सामने आए वो ऐसे लोगों ने कहा ये मकबूल नहीं है, हमें कबूल नहीं है। आप देख लीजिएगा कि क्या किसी को कोई पैराशूट से कुछ आए तो सोसाइटी के अंदर उनकी जड़ें नहीं। तो मैंने किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं मैंने ये मुनासिब समझा कि सिर्फ और सिर्फ आवाम का मैंडेट मुझे मिले तो मैं उनके खिदमत कर सकूं और सब बरादरी के लोग हों, किसी एक मजहब ज़ात पात जो भी है, लेकिन डिग्निटी से उनकी लाइफ रहनी चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए, वो किसी के दर पे जाकर खड़े ना हों और उनको वहाँ से बाहर ना निकाला जाए। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस स्टेटहुड और 370 की रिस्टोरेशन को लेकर जो है वो इलेक्शन में आए हैं। पीडीपी भी कहीं ना कहीं कह रही है कि जम्मू कश्मीर के साथ हर मास पर नाइंसाफ़ी हुई है और हम यहाँ इंसाफ कायम करना चाहते हैं, लोगों को उनका हक देना चाहते हैं। बीजेपी डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांग रही है। इन सब के अलावा आप ऐसा क्या फार्मूला लेकर आए हैं जिससे लोग आपको वोट करें? देखिए, स्टेटहुड की जहाँ तक बात है उसके लिए मेरा सबसे पहला वोट है। मैं ये कहूँगा जो भी ये बात करेगा स्टेटहुड की, बाकी पॉइंट जो है 370 वगैरह जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो गया है, अब उसकी मैं बात तो नहीं करूँगा, लेकिन स्टेटहुड के लिए हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। जहाँ तक नाइंसाफ़ी जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने यहाँ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है लोगों के साथ, तो करवाया किसने? उसके पीछे कौन लोग थे? आप मुझे बताएं ना। उन लोगों ने ये सब थाली में डालकर दे दिया ना। अब जो अलायंस की बात करते हैं, अलायंस में उन्होंने कोई देखा? हमारे इस बेहाली का जुम्मेदार कौन है? जुम्मेदार तो वही पार्टी है। उन्होंने इन गरीब का सोचने के बजाय अपने घरों को उनको तरजीह दी। ये वजह है। इसलिए तो जहाँ डेवलपमेंट का मामला है, डेवलपमेंट है कहाँ? ज़मीन पे मुझे बताएं ना। आप रजौरी के किसी कोचे में चले जाएं, आपके शहर में कोई पार्किंग की क्या हालत है? आपकी गाड़ियाँ कहाँ रुकती हैं? आपके पास शहर की गलियों का क्या हाल है? और गांव में अब जो स्कूल थे, कोई अपग्रेडेशन है? इन्होंने बंद करवाए स्कूल। इन्होंने दूर फार फ्लंग एरिया में जो गवर्नमेंट पुरानी ने स्कूल दिए थे वो बंद करवाए। आप अपने हॉस्पिटल का हाल देखें, हर आदमी को वहाँ जाना है। आप अपने डायलिसिस यूनिट्स का हाल देखें। क्या हमारे जो गरीब लोग हैं वो यहाँ से 1-2 हज़ार जाने का और 2 हज़ार आने का जम्मू जाकर डायलिसिस कराते हैं? हमारे यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ को ब्लड बैंक का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। कॉलेज एक कोने में, हॉस्पिटल दूसरे कोने में। और वो जो बना है, आप हेल्थ सेक्टर को देख लीजिए, पूरे रजौरी के अंदर कहीं प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है। मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए और मेरे लोग जो है वो सफ़र ना करें। ये खास मुद्दे हैं जिन पर मैं चाहता हूँ कि इनसे हम अलहदा हैं। मैंने इसीलिए बतौर आज़ाद उम्मीदवार फार्म भरा। से आपकी कंपेन चल रही है, मुहिम चल रही है, आपकी फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो चुका है, सब कुछ हो गया है। किस तरह से लोगों की तरफ से आपको ताउन मिल रहा है? बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। हर फिरका, हर मजहब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। उसकी वजह यह है कि मैं लोगों के साथ कांटेक्ट में रहा, मैं लोगों के साथ बैठता रहा, मैं लोगों में से
आगे पीछे नहीं हटा, हर दुख सुख में लोगों के साथ रहा हूँ, और वो असर जो है वो लोग उस पर मुझे एक्सेप्टेबिलिटी करते हैं। और कभी मैं अकड़ के नहीं चला, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत पावर्स दी, लेकिन कभी भी वो पावर को मैंने वो सर पे नहीं चढ़ने दी। मुझे पता है मैं इस सोसाइटी से हूँ और मुझे इसी में रहना है, तो इंशाल्लाह अगर अब भी पावर मिले तो मेरा वही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 50 पार और गवर्नमेंट हम बनाएंगे, कितना आप इसमें रखते हो कि भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो? मुझे तो, मैं तो बतौर आज़ाद उम्मीदवार हूँ और एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, इसलिए मैं तो नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन जो ये खोखले दावे मुझे नज़र आ रहे हैं इसमें सदाकत नहीं है। इसमें बहुत से ये दूर दूर के, जैसे 400 पार था ऐसे ये 50 पार है। अगर लोगों का तावन आपको मिल जाता है, पूरी हमायत मिल जाती है, आप कामयाब हो जाते हो यहाँ से, क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना पसंद करेंगे? मैं नाम नहीं जानना चाहूँगा किस में जाएंगे, लेकिन क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना पसंद करेंगे या आज़ादाना तौर पर ही असेंबली में आप अपने लोगों की नुमाइंदगी करेंगे? अगर मैं आज़ादाना तौर पर लोगों से वोट ले रहा हूँ तो मैं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ क्यों जाऊँगा? और उसका, हाँ, अगर मेरे लोग कहेंगे इस पार्टी से जाओ, के साथ जाओ जिसका मंशूर मुझे अपील करेगा, मेरे लोगों के लिए बेहतर होगा, वो देख सकता हूँ। लेकिन जो फिरका वारियत है, जो सोसाइटी को बांटने का काम है, नफरत का ये सिलसिला है, वो तो मेरे सिलेबस में है ही। आज तो नफरत की ही सियासत चल रही है, चाहे गुजर पहाड़ी के नाम पे हो, चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो। बहुत सारे ऐसे सियासी लीडरान हैं जिनके जो है इस किस्म के बयान वायरल हो रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो किसी फंक्शन प्रोग्राम में हो, तो आप उनको क्या कहेंगे? मैं उनसे अपील करूँगा, हमें सोसाइटी को तोड़ना नहीं चाहिए, सोसाइटी को जोड़ना चाहिए। मैं उनसे अपील करूँगा कि आप सियासत में वोट मांगिए, लेकिन खुदा के लिए नफरत की वबा को हमारे बीच में न लाए। और मेरा तो जो है, कोई पहाड़ी गुज्जर की बात ही नहीं, कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट एजेंडा होना चाहिए। तो डेवलपमेंट कौन सी? जो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हो, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जिसमें बंधा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि अभी काफ़ी दिन है और मज़ीद आपसे बात होती रहेगी अलग अलग टॉपिक पे इसी इलेक्शन के दिनों में। हमारे साथ थे इस वक्त साबका सेशन जज, साबका PSC मेंबर, राजौरी असेंबली हल्का से बतौर आज़ाद उम्मीदवार ज़ुबैर चौधरी साहब। इनसे हमने कुछ बातें जानने की कोशिश की है कि इनका मंशूर क्या रहेगा और ये एकदम से असेंबली इलेक्शन में क्यों आए हैं, तो वो चीज़ें हमने आपके सामने पेश की हैं। अब लोगों का एक फ़र्ज़ है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारी ड्यूटी सिर्फ ये बनती है कि हम आपके सामने हर उम्मीदवार की पिक्चर रखें, उसकी आइडियोलॉजी रखें, उसको एक्सेप्ट करना अब लोगों का काम है कि वो किसकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं और किसको रिजेक्ट करते हैं। इसी तरह से हम मज़ीद बाकी वाले जो उम्मीदवार हैं, चाहे राजौरी के किसी भी असेंबली हल्का से हों, हम उनकी बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद ही आप फैसला करें अपना 25 तारीख को, और अपना वोट देकर उस उम्मीदवार को नुमाइंदा बनाएं जो उम्मीदवार आपके हर काम के लिए अपनी जान को जो है वो दांव पे लगाए। देखते रहें JK आवाज़ न्यूज़। शुक्रिया।